नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है या बात कर रहा है तो थोड़ी बहुत बात हो रही है। जब उसका मन हो रहा है तभी बात हो रही है, या जब आप अपने साइड से कॉल या मैसेज कर रहे हो तभी बात हो रही है। या तो कभी वो इग्नोर कर रहा है, कभी बात कर रहा है, कभी आपके कॉल या मैसेज का जवाब दे रहा है तो कभी नहीं दे रहा है। और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हो कि अरे, कभी बात अच्छे से हो रही है, कभी नहीं अच्छे से हो रही है। वो इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है बात करने के लिए? मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट है, मैं इतना एक्साइटेड हूँ बात करने के लिए, मेरा इतना मन होता है बात करने के लिए, लेकिन सामने वाला का मन क्यों नहीं हो रहा है बात करने के लिए, या वो मेरे सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहा है। यदि वो आपको थोड़ा सा कुछ भी ऐसा बोल देता है जिससे आपको बुरा लगे तो आप उसी चीज को सोच सोच के दिन रात परेशान रहते हो। यदि आपका पार्टनर बोल देता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे ब्रेकअप चाहिए, मैं ब्रेकअप हो गया, यदि ब्रेकअप का बात बोल देता है तो आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपको लगता है अब तो ब्रेकअप हो गया, सामने वाला चला गया। जी नहीं। अगर यदि कोई आपकी रिलेशनशिप में आता है, यदि आपको प्रपोज करता है, वो आई लव यू बोलता है, तो इसका मतलब होता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आया है एक वर्ड से। लेकिन ब्रेकअप केस में सिर्फ बोल देता है कि ब्रेकअप हो गया, तो वहाँ ब्रेकअप नहीं होता है। ये दोनों सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। ब्रेकअप वो इसलिए बोलता है क्योंकि आपकी एक्टिविटी की वजह से वो इरिटेट हो गया हुआ रहता है, और जहाँ वो ब्रेकअप का बात बोल दिया आपका पार्टनर, वहाँ आपका कलेजा आपके मुंह से बाहर निकल जाता है। या तो आप उससे सवाल जवाब करने लगते हो, ऐसा क्या हो गया, क्यों जा रहे हो, और आपकी इस एक्टिविटी और इस बिहेवियर की वजह से जो क्वेश्चन करने लगते हो, वो उसकी वजह से और ज़्यादा इरिटेट होने लगता है। उस समय या तो आपको ब्लॉक कर देगा या तो बात करना बंद कर देगा। तो आज हम लोग यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टनर भी वो इंटरेस्ट कैसे दिखाए और पार्टनर के अंदर भी वो इंटरेस्ट कैसे पैदा हो कि वो पहले जैसा बात करने लगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रिलेशनशिप में ब्रेकअप तुरंत से नहीं होता है। यदि आपका पार्टनर बोल दिया कि ब्रेकअप कर लेते हैं, ब्रेकअप हो गया, बात नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ रिलेशनशिप तुरंत ख़त्म हो गई रहती है। रिलेशनशिप एक लंबे समय की बॉन्डिंग होती है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, रिलेशनशिप 2-3 दिनों की बॉन्डिंग नहीं होती है, एक लंबे समय की बॉन्डिंग होती है। लेकिन टेम्पररी झगड़ों की वजह से आपका पार्टनर थोड़ा आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है और आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि बस या तो उसे समझाने की कोशिश करते हो, उसके पीछे भागने लगते हो कि अब ये जा रहा है, ये तो छोड़ के मुझे जा रहा है, ये तो चला गया, अरे किसी और के पास चला जाएगा, ये तो किसी और का हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग को इतने ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है कि आप होश में ही नहीं रहते हो कि करना क्या है भाई। ठीक है, जिसके वजह से रिलेशनशिप में ना आप समझने लायक रहते हो पार्टनर का, ना समझाने लायक रहते हो, और आपको लगता है कि सामने वाला बदल गया है, सामने वाला इतना गंदा कैसे हो गया है। देखिए, आप अपने बिहेवियर पे भी ध्यान दीजिए कि मैं कैसी एक्टिविटी कर रहा हूँ। नो डाउट आप चाहते हो कि रिलेशनशिप ठीक हो, इसलिए आप एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जिस तरीके से आपकी एक्टिविटी हो गई है, जिस तरीके से आप एक्टिविटी कर रहे हो, वो तरीका बेसिकली सही नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप, मैंने आज तक देखा है कि कोई भी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं हुआ कि ब्रेकअप बोल दिया और वो अलग हो गया और रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ऐसा किसी भी रिलेशनशिप में मैंने नहीं देखा है। लेकिन आप इस डर की वजह से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि सामने वाले इंसान के सामने कमज़ोर पड़ जाते हो, बेबस हो जाते हो, और
वो कहीं ना कहीं आपकी इस कमजोरी का बार बार फ़ायदा उठाता है। देखिए, आप अगर यदि कमज़ोर बन गए हो रिलेशनशिप में, तो आपके पास कोई नहीं आने वाला है। इसलिए रिलेशनशिप में आप कभी भी किसी सिचुएशन में कमज़ोर बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, रिलेशनशिप में आप अकेले नहीं हो, वो भी इंसान रिलेशनशिप में है। अगर यदि उसे रहना है तो वो भी कोशिश करेगा, लेकिन आप उसे मौका ही नहीं देते हो। नहीं, वो इंसान मुझसे गलती हुई है, शायद ये गलती हुई है जिसके कारण मुझे ये ठीक करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर एक एटीट्यूड भी लाइए। यदि वो आपको छोड़ के जाना चाह रहा है तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए, अपने अंदर वो क्वालिटी लाइए और सामने वाले को दिखाइए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसे बोल के आप नहीं दिखा सकते हो कि हाँ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके इस बात की वजह से भी वो समझ जाता है कि इसे फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो आपको ये सब बातें बोलनी ही नहीं है। आपको एक नॉर्मल इंसान जैसा बिहेवियर रखना है, ताकि वो आपको पकड़ ही नहीं पाए आपकी मेंटल स्थिति को कि आप खुश हो या दुखी हो। मैं इसके लाइफ से जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आपको इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये वो जज ही नहीं कर पाए। और जब उसके दिमाग में ये सब चीज़ें जाएंगी, अपने बिहेवियर में आप सुधार लाते हो, और अगर यदि उसके दिमाग में ये धीरे धीरे जाने लगती है, तो वो इंसान खुद एफर्ट डालने से मजबूर हो जाता है और वो भी एफर्ट डालने की कोशिश करता है। रिलेशनशिप में एक चीज़ बहुत बड़ी सच्चाई रिलेशनशिप की, कि कोई इंसान नहीं चाहता कि वो हमको छोड़ के जाए, वो हमको इग्नोर करे। और जब आप उसे थोड़ा थोड़ा इग्नोर करने लगते हो, अपने साइड से एफर्ट नहीं डालते हो, तो सामने वाला एफर्ट डालने पे मजबूर हो जाता है, वो आपसे बात करने पे मजबूर हो जाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमो शिवाय।